शाम को यानी रात को बज चुके हैं 9:30। मैं हूं सुमित शुक्ला। विज्ञान और तकनीकी के इस महत्वपूर्ण प्रसंग में, महत्वपूर्ण खंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3D फूड प्रिंटिंग के बारे में। अगर ऐसा हो तो क्या होगा जब हमें बिना भोजन बनाए ही बटन दबा के भोजन बनना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा जब आप जैसे फोटोकॉपी करते हैं अपने कंप्यूटर में कमांड दे करके, वैसे ही आप अपनी मनपसंद भोज्य सामग्री को कमांड दे करके अपने प्रिंटर के जरिए भोजन प्रिंट कर लें। क्या ऐसा लगता है ये फैंटेसी की दुनिया है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए तो कितना बेहतर हो, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो भोजन बना रहे हैं, या ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन बनाते हैं, या हम इसे यूं ही समझें कि क्या ये वाकई में छद्म दुनिया है या आने वाले दिनों में इससे हमें दो चार होना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये सच्चाई है, ये तकनीकी हमारे सामने दरवाजा खटखटा रही है। और 3D प्रिंटिंग तकनीकी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसी दृष्टिकोण में 3D फूड प्रिंटिंग तकनीकी भी आपके सपने को साकार करने के तौर पर आगे बढ़ रही है। यानी कि अब मशीनों के जरिए, यानी अब कंप्यूटर पर विशेष तरह की डिजाइन के जरिए हम एक 3D प्रिंटर का उपयोग करके हम अपनी मनपसंद का, अपनी इच्छा के अनुरूप का, जबरदस्त तरीके के स्वाद का और उसमें पर्याप्त तरीके के पोषण से युक्त किसी भी तरह के फूड का निर्माण कर सकेंगे, जिसे हम खा सकते हैं उचित तरीके से। बर्गर, पिज्जा या अन्य जो ऐसी दैनिक उपयोग में या रोज खाई जाने वाली ऐसी सामग्रियां हैं, ऐसी भोज्य सामग्रियां हैं, उनको हम इन 3D प्रिंटर के जरिए क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं। और यह अवधारणा वाकई में सफल होने जा रही है। तो आज का जो सत्र है इसी पर है। सभी को नमस्कार है, मेरे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को ढेर सारा अभिनंदन है, आभार है। तो चलिए इस पर और कुछ बातें करते हैं तो ज्यादा कुछ समझ में आए। तो आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि आखिर मसला क्या है। यहाँ पे लिखा है कि क्या है 3D फूड प्रिंटिंग। 3D सिस्टम के संस्थापक हैं चक हॉल्स। तो चक हॉल्स ने इसके बारे में कुछ बातें कही हैं। 1984 में इन्होंने कहा कि सबसे पहले 3D प्रिंटर्स की खोज की, जो कि स्टीरियोलिथोग्राफी एक प्रकार की तकनीकी है, इसे हम बोलते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी के तकनीकियों पर आधारित था। इस तकनीकी में नए नए बदलाव होते गए और इन्हीं तकनीकी के बदलाव और विस्तार के स्वरूप में एक और नई अवधारणा जुड़ी, जिसे कहा गया 3D फूड प्रिंटिंग। क्या कहा गया? 3D फूड प्रिंटिंग। यानी कि एक ऐसा रसोइया होगा जो अपना भोजन क्या करेगा, आपके लिए भोजन स्वयं बना देगा। तो इसी पर आधारित होकर के कुछ बातें हमें सीखनी है और जाननी है। तो आइए देखा जाए। यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि 3D फूड प्रिंटिंग खाद्य सामग्री के लिए 3D आकार और डिजाइन प्रदान करता है। यानी कि जैसा बर्गर, जैसा पिज्जा 3D स्ट्रक्चर का होता है, वैसा ही ये प्रिंटर आपके लिए बना सकता है। इसके अलावा इसके साथ साथ सामग्री की संरचना, बनावट और स्वाद को बनाए रखता है। जैसा स्ट्रक्चर चाहिए उस स्ट्रक्चर में और उस प्रॉपर स्वाद में आपको बस कमांड देना है, ऐसा करने में सक्षम हो सकेगा। 3D प्रिंटिंग डिजिटल डिजाइन को वास्तविक दुनिया में लाने का काम करता है। जो डिजाइन अपने कंप्यूटर पर आप क्रिएट करेंगे, उस डिजाइन को ये वास्तविक दुनिया में ला देगा और आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा बनाए गए खाद्य बिल्कुल खाने योग्य होते हैं, यानी कोई समस्या नहीं होगी। यानी अब खाना बनाने का, यानी कि भोजन बनाने का जो एक तरीके से ढर्रा था, परंपरागत ढर्रा था, उससे हम कहीं और आधुनिक होने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो अमीर भारतीय तबका होगा वो इस तरह की तकनीकी का बखूबी उपयोग कर रहा होगा। इसके अलावा लिखा गया कि 3D फूड प्रिंटिंग में नए और अनोखे भोजन के अनुभव को प्रदान करने और नए स्वाद और बनावट और आकार को जन्म देने की क्षमता महसूस होगी। अगर आपको इटालियन भोजन चाहिए तो आप बटन दबा करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्र के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेना चाहते हैं तो बस ये भोजन आपकी बटन के ऊपर, यानी आपकी उंगलियों पर नाच करके सामने आएगा, बशर्ते उस भोज्य पदार्थों की उपयुक्त इंक उस 3D प्रिंटर में मौजूद हो। जैसे आमतौर पर आपके प्रिंटर में कहाँ यहाँ वहाँ भटक रही हो फोन के लिए? फ्लिपकार्ट पे लेटेस्ट 5G टेक 108 मेगा इंक मौजूद होती है। इंक का आशय है कि उस भोज्य पदार्थ से जुड़ी हुई कच्ची सामग्रियां उस प्रिंटर में मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा बात की गई है कि बनावट को जन्म देता है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटर के द्वारा
बनाई जाती है। 3D प्रिंटिंग खाने वाले पदार्थ के साथ साथ सजावट भी कर देता है। इससे आपका दिमाग और आपकी आंखें और साथ साथ आपका मन सब कुछ क्या हो जाएगा, बड़ा खुश सा हो जाएगा। तो ये दुनिया है दोस्तों, और एक नई दुनिया आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार होने वाली है। मेरे पीछे एक प्रिंटर दिख रहा होगा जो परत दर परत संरचना के तौर पर भोज्य पदार्थों का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसे एक प्रकार से एक एडिटिव टेक्नोलॉजी के तौर पर जानते हैं। 3D प्रिंटिंग की दुनिया बहुत तीव्र गति से प्रसार कर रही है, न केवल भोज्य पदार्थों के निर्माण में अपितु किसी भी प्रकार की 3D स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में यह तकनीकी मुख्य भूमिका निभा रही है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT के समग्र पहलुओं को एक बार ध्यान में दिया जाए तो 3D प्रिंटिंग का जो दौर है वो बस बिल्कुल हमारे सामने ही आने वाला है। आप इसके अलावा अगर बढ़ें तो हम देखेंगे कि कई प्रकार के डिजाइनर फूड या पिज्जा हम 3D प्रिंटिंग के जरिए निर्मित कर सकते हैं। कुछ और बातें यहां पर की गई हैं, इसको अगर देखा जाए, लिखा है कि 3D प्रिंटर सामान्य प्रिंटर की तरह ही काम करता है और यहां पर सामग्री को एक सतह पर प्रिंट नोजल के माध्यम से निकाला जाता है। क्योंकि भोजन एक प्रिंट हेड के माध्यम से बाहर आता है, इसलिए जो कच्ची सामग्री है उसका शुद्ध होना बहुत नितांत आवश्यक है। इसके बाद सिरिंज जैसे कंटेनर में उसे डाला जाता है और अधिकांश 3D फूड प्रिंटर डिकम्पोजिशनल होते हैं, अर्थात कच्चे माल की एक परत दर परत प्रक्रिया के जरिए उन्हें बनाया जाता है। यानी ध्यान देना, इसका आशय कदापि नहीं है कि कच्चा माल बिना सब कुछ हो जाएगा। आपके उस 3D प्रिंटर में एक विशेष प्रकार की सिरिंज जैसा वहां पर गोल गोल जैसी रचना होगी जहां पर आपको कच्चे माल रखने होंगे और फिर ये 3D प्रिंटर आपकी सारी चीजों को जो आपकी इच्छा कर रही है, ये आपके सामने एक प्रिंटर है जिसका नाम है चेफजेट, है ना। तो आप इसे देख सकते हैं, काफी ज्यादा ये शुरुआती दौर का प्रिंटर है जब 3D प्रिंटिंग के जमाने को देखा गया, यानी कि 3D फूड प्रिंटिंग को देखा गया कि किस तरह से फूड प्रिंटिंग की जा सकती है। तो फूड प्रिंटिंग के दौर में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से शुरुआती दौर का प्रिंटर था तो इसे हमने चेफजेट कहा है, ये शुरुआती दौर का प्रिंटर है। इसके अलावा इसके और कई सारे संस्करण आए, एक चेफजेट प्रो आया और भारत में इस तरह के आप देख रहे हैं, इनकी एक सिरिंज जैसी कुछ अवधारणा है जहां पर कच्चे माल रखे गए हैं और इसे एक सिरिंज जैसा या यूं कहें कि जैसे सुई की सिरिंज होती है वैसा ही इसे परत दर परत संरचना में एडिटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ठीक मशीनीकृत भावनाओं का आदर करते हुए आपके लिए भोजन का निर्माण किया जा रहा है। तो यह है 3D प्रिंटिंग। थोड़ा सा और आसान करें और देखें कि ये तमाम बातें किस तरह से आगे एक बड़ा स्वरूप लेकर के आएंगी। तो लिखा है कि दुनिया भर में लगभग 1/3 भोजन बर्बाद हो जाता है। ये बात आप आज से नहीं बहुत लंबे समय से जानते हैं कि हम अक्सर अपने यहाँ जब कोई फंक्शन होता है या कोई बड़े त्योहार होते हैं या कोई शादी विवाह का मौसम होता है या उसका समारोह होता है तो हम बहुत से भोजन को बर्बाद करते हैं। तो उसके लिए लिखा है कि बहुत से ऐसे जो उत्पादक हैं, थोक व्यापारी हैं, सुपरमार्केट और सरकारी संस्थाएं अपने स्थानीय बाजारों में व्यर्थ भोजन की मात्रा को कम करने के मुद्दे पर व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर भोजन की बर्बाद जो मानव उपभोग के लिए कुल भोजन की जो मात्रा है वो 1/3 है, जो कि लगभग 1.6 बिलियन टन है। इतनी भोजन की मात्रा हम प्रतिवर्ष बर्बाद कर रहे होते हैं और इस कार्य में 3D प्रिंटिंग एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। कारण कि हम जो बचे हुए भोज्य पदार्थ हैं, मान के चलिए कि बचा हुआ कोई चावल है या बचा हुआ कोई अन्य वेजिटेबल है, तो हम क्या करेंगे 3D प्रिंटिंग में इसका उपयोग करके किसी नए प्रकार के भोज्य का निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि 3D प्रिंटिंग में हम इस तरह के चावल की एक पल्प बना लेंगे जो कि इंक के तौर पर उपयोग में आएगा और उनको खराब होने से बचाया जा सकेगा, क्योंकि ये तकनीकी काफी हद तक एडवांस लेवल पर काम करेगी। यानी कि जो बचे हुए भोज्य पदार्थ हैं, जो वेस्ट भोज्य पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते और उसे यूं ही फेंक दिया जाता है, आपने देखा कि 1/3 भोजन हम फेंक रहे हैं, तो उसको हम बचा सकते हैं। और जो भोज्य पदार्थ की समस्या है, आने वाले दिनों में हम बहुत अधिक जनसंख्या वाले लोग होंगे और इतनी जनसंख्या को भोज्य पदार्थ पहुंचाना, भोजन पहुंचाना एक चैलेंजिंग होगा। ऐसी दिशा में अगर इस तरह की तकनीकी का विस्तार होता है तो मान के चलना एक मील का पत्थर साबित होने वाली तकनीकी है। आगे देखते हैं, कुछ और बातें यहां पर दी गई हैं। तो कुछ यहां पे पिक्चर्स हैं जो आपको दिखाने के लिए पर्याप्त है किस प्रकार से आपके पिज्जे, जो कि आपके मनपसंद पिज्जा है, उसका निर्माण इन 3D प्रिंटर के जरिए, अगर आप उसमें मीठी चटनी चाहते हैं तो मीठी चटनी, अगर आप उसे व्हाइट चाहते हैं तो व्हाइट जैसा कुछ, यानी कि तकरीबन आपकी इच्छा और आपके स्वाद और आपकी पसंद के अनुरूप भोज्य पदार्थों का निर्माण यहां पर संभव हो सकेगा। यहां पर कुछ बातें की गई हैं और इन बातों को एक बार हम लोग देखें
है ना। तो बेहतर होगा, आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इन पर कुछ लिखना चाहते हैं तब भी आपके लिए काफी लाभकारी होगा। लिखा है 3D फूड प्रिंटिंग के लाभ, तो व्यक्तिगत और सटीक और प्रजनन पोषण के तौर पर, दिलचस्प खाद्य डिजाइन, सजावट और उसकी बनावट के लिए, सामान्य और पौष्टिक खाद्य की संरचना के लिए, आराम से भोजन तैयार कर। चिंटू बाबा, क्या हुआ शांता भाई? अरे क्या क्या हुआ? कभी लाइसेंस भूलते हो, कभी पैसा, और आज ये करने के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आधुनिक खाद्य डिजाइन के लिए एक नई नई खाद्य सामग्रियों का हम विकास कर पाएंगे। अभी जो हाल फिलहाल है नहीं, उन जैसी खाद्य सामग्रियों का विकास कर पाएंगे। बुजुर्गों के लिए स्पेशल तरीके के डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए हम भोज्य पदार्थ को बना सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो अंतरिक्ष में 3D फूड निर्माण की भावना है ना, कहीं न कहीं हमें इस पर दो चार होना पड़ता है। तो हम स्पेस में, खास करके जो हमारे अंतरिक्ष मिशन होंगे, अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर हम 3D प्रिंटिंग के जरिए भोज्य पदार्थों को क्रिएट कर सकें, बना सकेंगे। और ये एक बड़ा हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और किन प्रसंगों पर देखा जाए तो बेहतर होगा, भविष्य में इसकी आशाएं क्या है, 3D प्रिंटिंग की आशाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो 2050 तक विश्व की जो अनुमानित आबादी है वो 9.6 बिलियन तक पहुंचने के कगार पर होगी। और इन्हीं की संभावनाओं और वर्तमान के स्तर को बनाए रखने के लिए खाद्य